आज मैं आपको IFB फ्रंट लोडिंग सोनेटर एक्वा SX 8 kg 1400 RPM वॉशिंग मशीन की डेमो दूंगा। सबसे पहले हमने मशीन के अंदर जो कपड़े फिल करने होते हैं वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही फिल होते हैं कपड़े। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम हम सेलेक्ट करेंगे मशीन का तो डिस्प्ले के ऊपर प्रोग्राम के साथ साथ कपड़ों का वेट भी फिल मेंशन किया होता है, कौन से प्रोग्राम में कितना केजी आप कपड़े डाल सकते हो। फिर भी हमने जो अप्रॉक्सीमेटली जो कपड़े डालने होते हैं, अगर 8 kg शो कर रहा है तो हम ड्रम की जो 70% फिलिंग कर सकते हैं। अगर 2 kg या 3 kg शो कर रहा है तो हम 40 to 50% कपड़े फिल कर सकते हैं। कपड़े फिल करने के बाद आपने डोर अच्छी तरह क्लोज करना है। अगर डोर लूज रह गया तो डिस्प्ले के ऊपर डोर ओपन का साइन एरर आ जाएगा। आप दोबारा डोर खोल के दोबारा लगा दीजिए तो वो एरर बंद हो जाएगा और मशीन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मशीन के अंदर डिटर्जेंट ट्रे दी गई है। कपड़े डालने के बाद हमने डिटर्जेंट फिल करना होता है। डिटर्जेंट ट्रे के अंदर 3 डिस्पेंसर्स बनी हुई हैं, प्री वॉश, मेन वॉश और एडिटिव। प्री वॉश होती है कि ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो आप आधा चम्मच सर्फ का हिस्सा डाल दीजिए, कपड़ों के हिसाब से आप डाल सकते हो बाकी डिटर्जेंट। और अगर फुल लोड डाल रहे हो तो 1.5 स्पून आप इसमें डाल दीजिए मेन वॉशिंग में। सेंटर वाले आप जो डिस्पेंसर बनी हुई है उसके अंदर आप जो भी फैब्रिक सॉफ्टनर आफ्टर वॉश यूज़ करते हो, चाहे वो फैब्रिक सॉफ्टनर है या नील यूज़ करते हो आप कपड़ों को देने के लिए वाइट कपड़ों को, तो आप सेंटर में डाल दीजिए कपड़ों की फिलिंग के अकॉर्डिंग। डिटर्जेंट डालने के बाद हमने एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर नोब लगी हुई है, ये सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, नॉर्मल सॉलिड्स, हैवी सॉलिड्स, एक्सप्रेस, क्रैडल वॉश, वूलन्स, डेमो ड्रेन, स्पिन एंड ड्राई, टब क्लीन, एडिटिव रिंस एंड स्पिन, सिंथेटिक, मिक्स्ड फैब्रिक, सिल्क स्पेशल, कर्टन्स, लैंगरीज, डार्क वॉश एंड प्रोग्राम रिपीट। कोई भी प्रोग्राम हमने सेलेक्ट करना है। जब हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल सॉलिड सेलेक्ट किया तो डिस्प्ले के ऊपर 8 kg वेट आ गया इसका, 30 डिग्री टेम्परेचर, 1000 RPM और 1 आवर 22 मिनट्स का जो टाइम शो कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है। उसके बाद जो हमने वॉशिंग, अगर इस वाले प्रोग्राम के अंदर हम लोग वॉशिंग जो है वो नॉर्मल कपड़े जो डेली रूटीन हम लोग यूज़ करते हैं, कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पे हम डेली रूटीन वाले कपड़े यूज़ कर सकते हैं। पैंट शर्ट्स हो गई, टावल्स, शॉर्ट टावल्स हो गए या डेली रूटीन जो यूज़ कपड़े होते हैं वो। उसके बाद प्रोग्राम है हैवी सॉलिड्स। हैवी सॉलिड्स के अंदर हम जो हैवी क्लोथ्स हैं वो यूज़ कर धो सकते हैं, जैसे बेडशीट्स हैं, टावल्स हैं, या और ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो उनको हम लोग हैवी सॉलिड्स पे वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सप्रेस 15। एक्सप्रेस 15 जो है वो है वेट भी शो कर रहा है उसके ऊपर 2 kg। जैसे अभी मैंने एक्सप्रेस 15 पे लगाया तो 2 kg वेट शो कर रहा है, 30 डिग्री टेम्परेचर, 800 RPM और 15 मिनट का टाइम शो कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर। तो इसके अंदर आप जो बिल्कुल कम गंदे कपड़े हैं जैसे लाइट वॉश करने वाले हैं तो आप धो सकते हो। 15 मिनट का प्रोग्राम है ये। क्रैडल वॉश ऑप्शन है इसके अंदर, 2 kg वॉश कर सकते हो, 30 डिग्री टेम्परेचर, 400 RPM, 38 मिनट का टाइम है इसके अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर आप जो हैंड वॉश कपड़े किए जाते हैं उन कपड़ों को आप वॉश कर सकते हो। जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कपड़े हैं वो आप क्रैडल वॉश में वॉश कर सकते हो इस मशीन के अंदर। नेक्स्ट वूलन्स है, 2 kg, 30 डिग्री टेम्परेचर, 800 RPM, 54 मिनट का टाइम है इसका वॉशिंग टाइम। उसके बाद इसके अंदर एक एडिशनल प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे आप डेमो ड्रेन है। अगर मशीन आपने स्टार्ट की है, अगर बाई चांस आपने मशीन बंद करनी है और पानी ड्रेन करना है, मशीन को ऑफ पोजीशन पे ले जाइए और डेमो ड्रेन पे लगा के मशीन स्टार्ट कर दीजिए। तो मशीन के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर टाइम है 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के बाद मशीन पानी के अंदर मशीन पानी ड्रेन कर देगी सारा और मशीन एंड हो जाएगा और डिस्प्ले पे एंड लिखा आ जाएगा और मशीन ऑफ हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा स्पिन करने कपड़े, बाय डिफ़ॉल्ट तो जो प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें वॉशिंग, रिंसिंग और स्पिनिंग ऐड ही होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा स्पिन करने हैं तो मशीन को ऑफ पोजीशन पे ले जाकर दोबारा से आप प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए स्पिन ड्राई का। स्पिन ड्राई के अंदर 1000 RPM है, 10 मिनट का टाइम शो करेगा। इसके अंदर आप RPM सेलेक्ट कर सकते हो और भी कम ज़्यादा कर सकते हो, वो ऑप्शंस में जाके, वो ऑप्शंस बाद में समझाता हूँ आपको। स्टार्ट कर दीजिए तो मशीन आपके सिंगल कपड़े स्पिन कर देगी। एडिटिव रिंस एंड स्पिन है, ये एक एडिशनल प्रोग्राम है कि अगर आपने वाइट और कलर्ड कपड़े इकट्ठे धोए हैं, वाइट्स को अपने नील देना है तो मशीन को ऑफ पोजीशन में ले जाके दोबारा से आप ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, एडिटिव रिंस एंड स्पिन वाला।
1000 आरपीएम और 15 मिनट का प्रोग्राम है। 15 मिनट के अंदर एक रिंस करेगी और लास्ट जो फाइनल स्पिन है वो करके मशीन खड़ी हो जाएगी और एंड प्रोग्राम कर देगी। उसके बाद सिंथेटिक प्रोग्राम है 3.5 kg, 30 डिग्री टेम्परेचर, 800 आरपीएम, 54 मिनट का टाइम है। तो आप इसमें सिंथेटिक धो सकते हो। उसके बाद आ गया मिक्स फैब्रिक्स। मिक्स फैब्रिक्स के अंदर आप टोटली जो सिंथेटिक, डेलीगेट, वूलन जो मिक्स कपड़े होते हैं तो वो आप धो सकते हो। 3.5 kg का लोड है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 800 आरपीएम और 1 आवर 7 मिनट का इसका टाइम है। उसके बाद सिल्क स्पेशल है। सिल्क स्पेशल में 2 kg लोड है इसका और कोल्ड वॉश होगी, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं है। 600 आरपीएम पे सुखाएगी और 42 मिनट्स का इसका टाइम है, वॉशिंग टाइम जो है। नेक्स्ट है कटन। कटन 3.5 kg वेट है कपड़ों का, अप्रोक्सीमेटली वही हाफ या 40 to 50% आप फिल कर सकते हो। 40 डिग्री टेम्परेचर, 400 आरपीएम, 1 आवर 5 मिनट्स का इसका टाइम है, वॉशिंग टाइम है। उसके बाद लाइनरीज है, जो वॉशिंग 1 kg आप लाइनरीज डाल सकते हो। उसके अंदर 14 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री सॉरी, 600 आरपीएम है और 58 मिनट का इसका वॉशिंग टाइम है। उसके बाद डार्क वॉश है। डार्क वॉश में आप कलर्ड कॉटन्स जो होते हैं वो आप वॉश कर सकते हो, जो ज़्यादा कलर्ड कपड़े होते हैं। तो उसका जो लोड है वो है 4 kg लोड है इसके अंदर, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 800 आरपीएम है, 1 आवर 7 मिनट का इसका प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है इसके अंदर रिपीट प्रोग्राम। प्रोग्राम रिपीट के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आपने पहले सिलेक्ट करके, जो ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया होता है, तो अगर आपको याद भूल जाए कि आपने कल कौन सा प्रोग्राम लगाया था, तो आप ऑफ पोजीशन में मशीन को ले जाइए और रिपीट पे करके स्टार्ट कीजिए। जो प्रोग्राम आपने पहले सेलेक्ट किया होगा उसकी मेमोरी दोबारा से रिपीट हो जाएगी और वही प्रोग्राम दोबारा से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसकी मशीन के प्रोग्राम जो वॉशिंग प्रोग्राम थे टोटल कम्प्लीटली। और अब मैं आपको इसके ऑप्शन समझाऊंगा। ऑप्शंस जो है वो डिस्प्ले के ऊपर शो करते हैं। जब आप कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो, जैसे नॉर्मल सॉलिड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो डिस्प्ले के ऊपर सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर आप टेम्परेचर ऐड कर सकते हो, स्पिनिंग स्पीड ऐड कर सकते हो, कम कर सकते हो, सॉइलेज हैं, सोक है, बजर है, प्री वॉश है, रिंस होल्ड है, एक्स्ट्रा रिंस है, एंटी क्रीज है, डिले स्टार्ट है। तो ये सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। इन ऑप्शंस को ऐड करने के लिए आपको ऑप्शंस एरो दिए गए हैं। आप प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी एरो अप या डाउन वाला एरो स्टार्ट करते हो, प्रेस करते हो, तो डिस्प्ले के ऊपर वो सेंटर में ऑप्शन शो कर देगी। जैसे मैंने एरो सेलेक्ट किया, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर मैं कोल्ड करना चाहता हूँ तो कोल्ड भी कर सकता हूँ। उसके बाद टेम्परेचर 30, 40, 50 कपड़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो उसके अंदर। उसके बाद स्पिनिंग स्पीड है, कपड़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मौसम के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो, 1200 कर सकते हो, 1400 कर सकते हो, या नो फाइनल स्पिन कर सकते हो, या 400, जितनी भी कपड़ों की रिक्वायरमेंट हो उतने आप कर सकते हो। उसके बाद आ गया सॉइलेज, डर्ट, नॉर्मल। तो इसके अंदर 3 है, नॉर्मल है, हैवी है और लाइट है। वो कपड़ों की आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, तो टाइमिंग भी उतनी कम ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है इसके अंदर सोक। सोक जो होता है वो कपड़ों को डिप करने के लिए होता है। इसके अंदर, इस मशीन के अंदर 10 मिनट से लेके 8 घंटे तक का सोक ऑप्शन है। जितनी बार आप प्रेस करते जाओगे तो 30 मिनट्स प्लस होते जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ तो 30, 330, 4 आवर्स, 430, 5 आवर्स तो सिलेक्ट हो गया। जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कपड़े जितने गंदे आप जितनी देर डिप करके रखना चाहते हैं तो उतने आप आवर्स इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो टाइम वॉशिंग टाइम के अंदर ऐड होता जाएगा और उसके बाद मशीन अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बाकी का जो प्रोग्राम रहता होगा रिपीट, वो प्रोग्राम कंप्लीट कर देगी। उसके बाद ऑप्शन है इसके अंदर बजर। बजर वॉल्यूम आप नॉर्मल रख सकते हो, या लाउड कर सकते हो, या बजर को ऑफ भी कर सकते हो आप। तो प्लस या माइनस से आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद बजर प्री वॉश है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप प्री वॉश करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करके अगर प्री वॉश ऑप्शन उसमें आ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, तो आप प्री वॉश ऑप्शन निकालिए ऑप्शंस में से, देन प्री वॉश गैस कर दीजिए। तब आप इस साइड डिटर्जेंट डालिए जो प्री वॉश में मैंने बोला था आपको ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं।
तो मैंने अभी ऐड किया तो उसका जो प्रोग्राम था वो 18 मिनट और प्रोग्राम के अंदर ऐड हो गया। तो प्री वॉश क्या करती है कि ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो पहले जो 18 मिनट की वॉशिंग आपने डिटर्जेंट डाला वो वॉश करके पानी ड्रेन कर देगी, उसके बाद मेन वॉशिंग में से पानी फिल होगा और कंप्लीट वॉशिंग जो है वो हो जाएगी आपकी। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन प्री वॉश के बाद जो ऑप्शन है वो है रिंस होल्ड। रिंस होल्ड होता है कि अगर आप रात को वॉशिंग लगा रहे हो या बाहर जा रहे हो, सुबह वॉशिंग लगा के शाम को आप निकालते हो, तो आप रिंस होल्ड यस कर दीजिए। रिंस होल्ड यस कर दोगे तो जो लास्ट रिंस होगी वो मशीन के अंदर पानी स्टिल हो जाएगा, वो पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा। आप यस कर दीजिए, पानी ड्रेन नहीं होगा। जब आप दोबारा आते हो तो मशीन को सिर्फ आपने स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करते हो तो मशीन जो रिंस होल्ड होगा वो ऑफ हो जाएगा, मशीन पानी को ड्रेन कर देगी, देन जो फाइनल स्पिन है वो कर देगी कंप्लीट। इससे क्या होगा कि कपड़ों में स्मेल और रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा रिंस है इसके अंदर। एक्स्ट्रा रिंस जो प्रोग्राम मशीन आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर रिंस तो ऐड है ही है। अगर और रिंस ऐड करना चाहते हो आप, जैसे डिटर्जेंट नहीं निकल रहा कपड़ों में से, तो रिंस ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आप रिंस जितनी भी हैं वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो सेट की होती हैं, लेकिन और भी ऐड कर सकते हो आप। जैसे रिंस एक रिंस से ऐड कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तो 2 रिंस इसमें और ऐड इस प्रोग्राम में आप कर सकते हो। उसके बाद एंटी ग्रीज ऑप्शन है। एंटी ग्रीज ऑप्शन जब आप प्रेस करते हो तो 2 मिनट का प्रोग्राम जो है वो और ऐड हो जाएगा। क्या होगा कि जब फाइनल स्पिन होती है, फाइनल स्पिन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद 2 मिनट का जो प्रोग्राम और ऐड हुआ है वो क्या करेगा कि कपड़ों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 52 आरपीएम पे मूव करेगा। उससे क्या होगा कि कपड़े जितने भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उससे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे कपड़ों के अंदर। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम ऑप्शन जो है वो है डिले स्टार्ट। डिले स्टार्ट होता है कि अगर आप मशीन प्रोग्राम सेट करने के बाद आप चाहते हो कि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या 24 घंटे तक आप डिले स्टार्ट दे सकते हो इसके अंदर, तो जितना भी आप डिले देना चाहते हो डिले दे दीजिए। आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का या 3 घंटे का, जितना भी दे के स्टार्ट कर दीजिए मशीन। स्टार्ट करने के बाद जितना भी टाइम डिले दिया होगा मशीन उतने घंटे खड़ी हो जाएगी, और उसके बाद जब वो टाइम पूरा हो जाएगा मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और जो प्रोग्राम ने सेलेक्ट किया होगा वो कंप्लीट वॉश करके मशीन खड़ी हो जाएगी। ये थे ऑप्शंस। कोई भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो उसमें ऑप्शंस ऐड करते हो। ऑप्शंस ऐड करने के बाद आपने मशीन स्टार्ट करनी होती है। तो जब आप मशीन स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट एंड पॉज बटन का जो लाइट है वो स्टिल हो जाती है, और 10 सेकंड के अंदर ही मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पानी लेगी, पानी फिल करती है, फिर वॉशिंग स्टार्ट कर देगी। ये तो थी वॉशिंग प्रोग्राम्स। अब मैं क्लीनिंग बताऊंगा आपको। क्लीनिंग में क्या करना होता है, आपने कपड़े धोने के बाद जब कपड़े आप निकाल लेते हो मशीन में से, तो इस रबड़ को यहाँ से उठा के आप किसी भी पुराने कपड़े के साथ इसको साफ कर दीजिए अच्छी तरह, ताकि इस मशीन के अंदर पानी ना खड़ा हो रबड़ के अंदर यहाँ पे। और अगर इस रबड़ में पानी खड़ा रहता है तो इसके अंदर फंगस लग जाती है, जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड स्मेल, रबड़ खराब हो जाती है। तो इसको क्लीन करना आपने। और ये एक, उसके बाद आपने फिल्टर साफ करना होता है। किसी भी कॉइन या की के साथ आप इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आप फिल्टर खोलते हो तो आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक आपको ये होज दिखाई देगी। सबसे पहले आपने कोई भी कंटेनर ले लेना, नीचे रख लेना है ऐसे। आप होज खोलते हो, उसका लॉक खोल लीजिए, पानी निकाल दीजिए सारा अंदर से। पानी निकालने के बाद इसको लॉक को फिर से दोबारा लगा दीजिए, और ये फ्लग फिल्टर है इसको आप खोलिए, तब इसमें से पानी नहीं निकलेगा। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह किसी भी टूथब्रश के साथ या ब्रश के साथ क्लीन कर दीजिए, यहाँ से और यहाँ से अच्छी तरह आप साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद फिर वैसे ही आप इसको लगाइए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको टाइट कर दीजिए अच्छी तरह, ताकि पानी लीक ना करे। अच्छी तरह आपने करना, और होज को जहाँ से आपने निकाला था आप वहीं पे इसको फिट कर दीजिए दोबारा से। फिट करने के बाद आप लॉक, इसका जो कैप है वो अच्छी तरह लगा दीजिए। ये थी आज की आपकी वॉशिंग मशीन की डेमो। सनेटर एक्वा SX 8 kg 1400 RPM वॉशिंग मशीन की।